दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विभागीय नोटिफिकेशन से अवगत कराएंगे। झारखंड में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के विद्यालय में जिन शिक्षकों की भर्ती होगी उनकी परीक्षा ली जाएगी। इसकी योग्यता क्या है चयन प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रारूप क्या होगा, सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो का हर पार्ट इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस परीक्षा की तैयारी हेतु नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ये नोट्स आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हम ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट प्रोवाइड करते हैं। हमारी टीम के द्वारा झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिया गया है, जिसे आप चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस नोट्स को आप हमारे संपर्क सूत्र 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। विभागीय नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी किया गया है। झारखंड में जो कर्मचारी चयन आयोग है वही शिक्षकों की भर्ती भी करती है। ये जो नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 13/2023 है, जो झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि दिनांक 8 अगस्त 2023 से 7 सितंबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी योग्यता क्या है, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। आवेदन का लिंक भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, जो 8 अगस्त से एक्टिव हो जाएगा। आप परीक्षा शुल्क, फोटो सिग्नेचर संबंधी काम 11 सितंबर तक कर पाएंगे। वहीं 13 सितंबर से 15 सितंबर तक आपको जो है कलेक्शन का मौका दिया जाएगा। ये जो परीक्षा होगी इसका अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बटन पर क्लिक करते ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ये डायरेक्ट लिंक है। जिलेवार रिक्ति क्या है, योग्यता क्या है, परीक्षा प्रारूप क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, सारी जानकारी के लिए हम चलते हैं विभागीय नोटिफिकेशन पर। सिंपली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और विभागीय नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। आइए हम अगली बात वही करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का यह विभागीय नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन संख्या 13/2023 झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित है। इन शॉर्ट इसे JTPTCCE 2023 कहा गया है। इस पद पर आवेदन करने के लिए आपको जो है www.jssc.nic.in पर लॉगिन करना होगा। इस परीक्षा का जो परीक्षा शुल्क है मात्र 100 रुपया है। परीक्षा शुल्क में जो है कुछ अनुसूचित जाति को छूट भी दिया गया है। मात्र 50 रुपए में ये फॉर्म भर पाएंगे। ये जो रिक्ति है जिलेवार जारी की गई है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की, यानी इंटरमीडिएट वाले जो है कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनेंगे, ग्रेजुएशन वाले कक्षा 6 से 8 के। इनकी जो जिलावार रिक्ति है आरक्षण कोटि के हिसाब से महिला की, दृष्टिबाधित की, बहरेपन की, सबकी अलग अलग रिक्ति जारी की गई है। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी ये कोटिवार रिक्ति जारी किया गया है। आप इस नोटिफिकेशन में अपने जिले की रिक्ति भी देख पाएंगे। ये लिस्ट काफी लंबा है। इसमें पारा अभ्यर्थी के लिए और गैर पारा अभ्यर्थी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रिक्ति जारी की गई है। पारा टीचर वे हैं जो झारखंड के पुराने शिक्षक हैं, जिन्हें निर्धारित वेतन पर बहाल किया गया था, बाद में इंक्रीमेंट किया गया आकलन परीक्षा के आधार पर। जिलेवार रिक्ति के बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, वो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। यानी इन पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, साथ ही साथ हम वेतनमान को भी जानेंगे। सबसे पहला जो पद है वो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का है, जो कक्षा 1 से 5 के शिक्षक होते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए जो वेतनमान है उसे लेवल 4 दिया गया है। आपका जो वेतन होगा
बेसिक वेतन मूल वेतन 25,500 से शुरू होगा और 81,100 तक जाएगा। इसके अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे जो अलग से जुटेंगे, यानी आपके वेतन जो होंगे वो स्टार्टिंग में 40+ हो जाएंगे। आइए हम योग्यता को जानते हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो ये है कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 यानी इंटरमीडिएट उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। वो 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण हो, उच्चतर माध्यमिक हो और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, यानी उन्होंने DLED किया हो, D.Ed किया हो, किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। 2 वर्षीय डिप्लोमा के बाद बारी आती है JTET की। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अभ्यर्थी का। अब सवाल ये उठता है कि क्या CTET वाले एलिजिबल है? नो, ओनली JTET। JTET आप पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। JTET में भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। कक्षा 1 से 5 के लिए जो पेपर 1 होता है उसका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बन पाएंगे, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य बन पाएंगे। 2 वर्षीय डिप्लोमा में B.Ed वाले को भी 1 to 5 में आवेदन का अवसर दिया गया है, लेकिन शर्त है कि इन्हें 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, अन्यथा इसका दावेदारी समाप्त कर दिया जाएगा। ये थे कक्षा 1 से 5 के शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। कक्षा 6 से 8 के जो शिक्षक होते हैं वो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहलाते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता को हम जानेंगे। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो होते हैं इनकी नियुक्ति विषयवार होती है। कुछ गणित विज्ञान के शिक्षक होंगे, कुछ सामाजिक विज्ञान के, कुछ भाषा विषय के शिक्षक होंगे। गणित विज्ञान के शिक्षक की जो शैक्षणिक योग्यता है ये उन्हें न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए विज्ञान या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा में। उन्होंने गणित को, भौतिकी को, रसायन शास्त्र को, वनस्पति विज्ञान को, प्राणी विज्ञान को अपने कोर्सेज में पढ़ा हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक है, इंटरमीडिएट है, उसके समकक्ष हैं या स्नातक हैं या उसके समकक्ष हैं, तभी ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूरा करते हैं। साथ में इनके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। B.Ed वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन इन्हें 2 वर्ष का B.Ed के साथ साथ यहाँ 6 माह का ब्रिज कोर्स करना नहीं होगा। ये केवल 1 to 5 में ब्रिज कोर्स चलता है। ध्यान रहे कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष होना चाहिए। तीसरी जो शर्त है स्नातक और द्विवर्षीय डिप्लोमा के साथ साथ वो ये है कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर 2 लिया जाता है। JTET पेपर 2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए भी इसी तरह के नियम हैं। सामाजिक विज्ञान के विषय को आपने पढ़ा हो, यानी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र को, तभी आप एलिजिबल होंगे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में। इसके अलावा जो है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा शिक्षक की नियुक्ति होती है। अलग अलग भाषा के शिक्षक बहाल किए जाते हैं। उनकी जो योग्यता यह है कि संबंधित भाषा में स्नातक होना चाहिए, चाहे आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला या किसी भी झारखंड के क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको कोई एक विषय जो है पठित होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपको JTET उत्तीर्ण होना चाहिए कक्षा 6 से 8 के लिए, यानी JTET पेपर 2, तभी आप एलिजिबल होंगे। हर परीक्षा के लिए आयु सीमा होती है। इस परीक्षा के लिए जो आयु सीमा निर्धारित किया गया है वो न्यूनतम 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए EWS कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आयु सीमा में भी छूट दी गई है। 42 वर्ष, 43 वर्ष इनका अधिकतम आयु सीमा है। आयु का जो कैलकुलेशन होगा 1/8/2023 के संदर्भ में होगा। अगर कोई निःशक्त हैं, विकलांग हैं, तो विकलांगता का प्रतिशत 40+ होना चाहिए, तभी उनको लाभ मिलेगा। साथ में उनके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। दोस्तों, यह जो परीक्षा होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो परीक्षा होगा किसी भी विषय की परीक्षा
अगर विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ये परीक्षा 2 चरणों में होगा। परीक्षा एक चरण मुक्त परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती भी नहीं की जाएगी। अब हम आपको जो है मुक्त परीक्षा के विषय से अवगत कराते हैं पाठ्यक्रम से। जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं उनके लिए मुक्त परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्न के कठिनाई स्तर +2 इंटरमीडिएट होंगे। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। पत्र 1 में कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। ये माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा होना चाहिए, चाहे आप हिंदी, अंग्रेजी, संथाली किसी एक भाषा को चयन करेंगे। ये जो है वो होंगे 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी पत्र 1 में। पत्र 2 में भी आपको केवल और केवल एक भाषा का चयन करना है। किसी भी एक भाषा का आप चयन करेंगे। ये भी 100 अंकों की परीक्षा होगी। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे है। पत्र 3 जो होगा इसमें 3 विषय होंगे। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित। इसमें क्रमशः 50, 75, 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, यानी कुल मिलाकर के आपको 7 घंटे परीक्षा देने हैं। ये जो पत्र 1 है जिसमें किसी एक भाषा का चयन करना है, मातृभाषा का, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा। इसमें आप जो है सिर्फ 30% अंक लाएंगे, आप क्वालिफाई माने जाएंगे, लेकिन इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण में नहीं जोड़ा जाएगा। आगे हम स्नातक स्तरीय आचार्य के परीक्षा प्रारूप को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पाठ्यक्रम को देखते हैं। ये जो पाठ्यक्रम है 1 to 5 के शिक्षकों के लिए है, जिसमें पत्र 1 में माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्र 2 का पाठ्यक्रम जो होगा परिशिष्ट 12 पर आधारित है। पत्र 3 के खंड 1 में अंकित विषय का पाठ्यक्रम और पत्र 3 के खंड 2-3 में अंकित विषय का पाठ्यक्रम, ये जो झारखंड की पाठ्य पुस्तक है 1 से 12, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कठिनाई स्तर +2 इंटरमीडिएट लेवल का होगा। सामान्य ज्ञान समसामयिकी की हम बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित सम्मिलित हैं। इसके अलावा मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य के जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न भी होंगे। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य में 3 पत्र थे, वहीं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में 4 पत्र होंगे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों का कठिनाई स्तर स्नातक स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार है। पत्र 1 में एक विषय का आपको चयन करना है, जो मातृभाषा आपकी होगी माध्यमिक परीक्षा की। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। पत्र 2 में एक भाषा है, इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के, 2 घंटे की परीक्षा होगी। पत्र 3 में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों की परीक्षा होगी। 2 घंटे परीक्षा की अवधि होगी। पत्र 4 जो है वैकल्पिक है, किसी एक का चयन करना है जिस विषय के आप शिक्षक हैं। अगर आप गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो गणित विज्ञान विषय से आपके प्रश्न होंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो सामाजिक विज्ञान से आपसे प्रश्न होंगे। भाषा विषय के शिक्षक हैं तो जिस भाषा के आप शिक्षक बनने वाले हैं उस भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्न होंगे 180 अंकों के होंगे, 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटा है। इस विषय में आपको 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। यहाँ भी जो पत्र 1 है वो क्वालिफाइंग है, यानी इसके अंक जो है मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। मात्र आपको 30% नंबर लाने हैं। इसका भी पाठ्यक्रम जो है पत्र 1 का माध्यमिक परीक्षा की मातृभाषा है। अन्य जो पाठ्यक्रम है जिसमें झारखंड के क्लास के बुक सम्मिलित हैं, इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और दूसरे विषय इंटरमीडिएट सहायक आचार्य की तरह सम्मिलित हैं। जो भी प्रमाण पत्र लगेंगे उसके प्रारूप जो है जारी किया गया है।
आप इस नोटिफिकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र के प्रारूप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। कुछ क्षेत्रीय भाषा को छोड़ के हम अधिकांश भाषाओं के नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे नोट्स सिलेबस बेस्ड होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, सफलता के लिए पर्याप्त होते हैं। सुनिश्चित सफलता के लिए जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।